मेरा नाम है ध्रुव नारायण दास। ऐसे मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथ्स ऑनर्स पढ़ाई किया था और उसके बाद भगवत गीता पढ़ा और गीता पढ़ा तो इस्कॉन संस्था में पिछले 15 साल से निष्काम भाव से ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं और भगवत गीता श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैसे हैं सर आप? हरे कृष्णा। हाँ, मैं ठीक हूँ। बहुत कि आप किस संस्था से बिलोंग करते हैं? हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से हैं, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का भगवत गीता का संदेश जो है वो प्रचारित करते हैं। कैसा लगा निशरपुर का कल्चर? यहाँ बहुत अच्छा लगा मेरे को। यहाँ लोगों में बहुत उत्साह है, धर्म के प्रति बहुत रुचि है, जागरूकता भी है। एक दृष्टि से पूरा ज्ञान नहीं है, कुछ अभाव है, मगर लोगों में प्रेम व्यवहार बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा, यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर बाबा सिंहेश्वर धाम है, आप वहाँ गए? हाँ, मैं दर्शन किया था। अभी पीछे हम श्याम नगर में कार्यक्रम किए थे, वहाँ भी 7 दिन की कथा किए थे दुर्गा पूजा में, और उसके बाद सिंहेश्वर का दर्शन करके यहाँ पर आए। अच्छा, आप ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ जाते हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से, ऐसे हमारी संस्था का तो पूरे विश्व में प्रचार है, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, जर्मन, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, सब जगह प्रचार है। व्यक्तिगत रूप से मैं इधर बिहार के क्षेत्र में, मिथिलांचल में, उधर गोरखपुर की तरफ, यूपी में एटा, आगरा, मेरठ, ये सब जगह, दिल्ली में, सूरत में, इन सारे स्थानों पर विशेष रूप से जाते हैं। नेपाल में जनकपुर की तरफ ये सब कार्यक्रम करते हैं। बाकी ऑनलाइन काफ़ी प्रचार है, मॉरिशियस में, ढाका में, अमेरिका में कई लोग जुड़े हुए हैं। आपका अभी टोटल एज कितना हो रहा होगा? मेरा एज 36 साल का है। 36 साल के वैसे आप अभी अगर देखा जाए तो रियली मैं कहता 22 अराउंड 22 प्लस ऐसे ही आप मैं इसी में समझ गया, जब आप पूछे कि क्या उम्र है तो मैं समझ गया कि कुछ संदेह है आपको। 36 साल का हूँ, 88 का जन्म है मेरा। वैसे आप खाते क्या है कि इतना बिल्कुल यंग, बिल्कुल नेचुरल? भगवान का प्रसाद पाते हैं, जो खाते हैं सात्विक भोजन, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं। तो जितना हम भगवान से जुड़ के रहते हैं उतना जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है बनी रहती है। लोग बूढ़े जल्दी आजकल इसलिए हो रहे हैं, भगवान से दूर रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो बुढ़ापा ही जाएगा। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मचार्य पालन करने से आज की डेट में युवा पीढ़ी इसमें बहुत ढीला है। ब्रह्मचार्य पालन नहीं करते, ना स्त्रियां कर रही हैं ना पुरुष कर रहे हैं, और ये बहुत दुख की बात है। और उसके कारण जो स्वाभाविक तेज होना चाहिए शरीर का, वो खत्म होता जा रहा है। तो ब्रह्मचार्य का पालन मैं यही आग्रह करूंगा, सब लोगों को करना चाहिए। पाप कर्म ना करें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला पाप ना करें, हरि भजन करें, माता पिता की सेवा करें, भक्तों से जुड़ के रहें, तो इस तरीके से सबको तेज प्राप्त होगा। अच्छा, ये आप कथा जो है कब से कर रहे हैं? मेरे को गुरु महाराज जी आदेश दिए थे सन 2015 में, तो 2017 से मैं भागवत कथा साप्ताहिक रूप से कर रहा हूँ। उससे पूर्व में ऐसे प्रवचन किया करते थे थोड़ा थोड़ा। वैसे मैं देख रहा हूँ कि आज 2 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं कोलकाता था, दशहरा पूजा को लेकर गया हुआ था, नोटिस कर रहा हूँ तकरीबन हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं आपका कथा सुनने के लिए। और किस तरीके से मैनेज करते हैं इतने हजारों के जो श्रद्धालु आते हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के लोगों को इतना श्रद्धा है। अभी हम श्याम नगर भी किए थे, वहाँ भी 3-3.5 हजार लोग रोज आते थे कार्यक्रम में, और यहाँ भी इतनी भारी संख्या में आते हैं। तो ये इससे पता चलता है कि हमारे भारतवर्ष में आज भी ये बात है कि कोई व्यक्ति गीता या भागवत पे बोलने लगता है तो लोगों में श्रद्धा है, सुनना चाहते हैं। ये एक दूसरे दुख की बात है कि थोड़ा सा स्वरूप कथाओं का बदलता जा रहा है। लोग शास्त्र से बोल नहीं रहे हैं, सुनने वालों को थोड़ा नाटक नौटंकी में ज़्यादा रुचि हो गया है, गान बजान नाटक नौटंकी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मगर गीता भागवत की यदि सरल बात ज्यों की त्यों सामने रखी जाए तो ये तो भारत है, प्रभुपाद जी तो विदेशी लोगों को ज्यों की त्यों बात सुना के उनको बदल दिए। तो ये है कि धर्म का कोई भी कार्य किया जाए तो उससे हृदय में परिवर्तन आना चाहिए। वो तभी आता है जब गीता भागवत का संदेश ज्यों का त्यों पहुँचाया जाए। तो बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि आज भी भारतवर्ष में हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं कथा और कीर्तन में। बहुत अच्छा लगता है। क्या आपकी शादी होगी? हमारी शादी ना हुई है और ना होगी। क्यों? क्योंकि भगवान से हो चुकी है। अच्छा, भगवान से हो चुकी है। ऐसा हमारे वैदिक संस्कृति में 4 आश्रम है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचार्य तो स्टूडेंट क्लास होती है, उनमें से 2 प्रकार के लोग निकलते थे, कुछ गृहस्थी में जाते थे, कुछ नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन रखते हैं। तो हमारे को गुरु आदेश भी यही और स्वयं की इच्छा भी यही
कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहेंगे, जिससे कि 24 घंटे भगवान की सेवा में दे सकते हैं। ये जीवन का लक्ष्य है, इस संसार से निकल के भगवान के नित्य धाम वैकुंठ पहुंचना, जो हमारा वास्तविक घर है। तो वहां तक पहुंचने के लिए सबसे सुविधाजनक आश्रम यही है कि ज़्यादा जाल नहीं है इसमें और आनंद ही आनंद है। तो भगवान की कृपा से, आप सब भक्तों की कृपा से ऐसे ही रहेंगे तो हमेशा निष्काम भाव से सेवा में लगे रहेंगे।